चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं एक्चुअली अपने होम टाउन फुकुओका प्रीफेक्चर में वापस आ गई हूँ टेम्पोरली। तो अभी अपने कमरे में बैठी हूँ। बचपन की याद आती है, थोड़ा दिखाऊंगी। ये मेरा मेज है जो इसी पे मैं पढ़ाई हमेशा कर रही थी, और ये एक्चुअली मेरे अपने पिताजी के साथ बनाया है ये शेल्फ। हाँ, और इसमें थोड़ा सोइंग चीजें हैं, और ये है मेरा बुक शेल्फ। यहाँ पे पुराने जमाने पर जो मैं पढ़ रही थी उसका मंगास है। हाँ, और कुछ किताब है, टेक्स्ट बुक्स है, बहुत चीजें मैंने फेंक दी है, किताबें वगैरह, लेकिन फिर भी थोड़ा बाकी है। पता नहीं लास्ट में कब मैं वापस आई होम टाउन। मैं हमेशा होम टाउन में नहीं हूँ, मेरी माताजी के साथ नहीं रहती हूँ, इसलिए माताजी जब भी मैं वापस आ गई ना तब खूब मुझको खुश करने की कोशिश करती है। खूब अच्छा सा खाना बनाती है। हॉट पास में कुछ वो अच्छा स्मेल वाला, इसको हम न्यू योकुजाई कहते हैं, इसको डाल के तैयार करते हैं, और कॉन्स्टेंटली कॉफी और टी और लेमनेड बहुत कुछ ड्रिंक्स देती हैं। तो मुझे लगता है मैं अभी होटल में रह रही हूँ। बचपन में तो ऐसा नहीं होता था। बचपन में तो मुझे सब कुछ करना था, कुछ सफाई करके, खाना बना के, पास्ता भी हमेशा मैं सफाई करके गर्म पानी डालती थी। लेकिन अब तो सब काम मेरी माताजी खुशी से करती है, तो मैं हाँ ठीक है, अगर खुशी से करती तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बैठ कर कहूंगी धन्यवाद। चलो, तो आज मैं आप लोगों को जापान के कोरोना वायरस सिचुएशन के बारे में बताना चाहूंगी। ठीक है, जापान में सबसे ज्यादा केसेस आए थे 11 तारीख अप्रैल में। उस दिन जापान में सिर्फ 114 केसेस आए थे, वो मैक्सिमम नंबर थे, और उसके बाद धीरे धीरे संख्या कम होते जा रहे। और कल 17 तारीख को जापान में टोटल 27 नए केसेस आए थे, और टोक्यो में सिर्फ 5 केस, ओसाका में 0 केस, और फुकुओका में भी 0 केस। फुकुओका में तो 3 दिनों पहले से 0 केस है कोरोना वायरस। तो काफी सिचुएशन अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और 16 तारीख अप्रैल में इमरजेंसी डिक्लेरेशन किया गया था। एक्चुअली उससे पहले किया गया था, लेकिन जापान के सब प्रीफेक्चर्स को इंक्लूड करके 16 तारीख अप्रैल में इमरजेंसी डिक्लेरेशन किया गया था। और अंडर दिस डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि कृपया घर से बाहर मत जाओ अगर जरूरत ना हो तो जापान में लॉकडाउन मतलब इंडिया जैसा लॉकडाउन तो हुआ नहीं है, और आगे जाके भी नहीं होगा, क्योंकि जापानी कानून के अनुसार लोगों का बिहेवियर को वो जबरदस्ती कुछ बंद करवाना या ये करो वो करो ऐसा कहना असंभव है। ठीक है, इसलिए जापान में लॉकडाउन नहीं था, बस रिक्वेस्ट आया था कि घर से बाहर मत जाओ। एक्चुअली शुरू में यंग लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोग सीरियसली स्टे होम करने लगे, और एक्चुअली 1 महीना हो गया आफ्टर इमरजेंसी डिक्लेरेशन। तो 4 दिन पहले यानी 14 तारीख मई में 8 प्रीफेक्चर्स को छोड़कर बाकी सब प्रीफेक्चर्स में इमरजेंसी डिक्लेरेशन डीएक्टिवेट हो गया। मेरा होम टाउन फुकुओका में भी इमरजेंसी डिक्लेरेशन हैज बीन लिफ्टेड। इसलिए लोग बाहर जाने लगे, दुकानें खुलने लगी। एक्चुअली पहले से सुपरमार्केट तो खुली रहती थी, क्योंकि हमें कुछ खरीदारी तो करना पड़ता है, और रेस्टोरेंट वगैरह भी कुछ रेस्टोरेंट्स तो खुले थे, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट्स रात को देर तक खुलना मना था, इसलिए जल्दी जल्दी बंद हुआ करता था। लेकिन 3-4 दिनों पहले से थोड़ा देर तक ओपन करने लगे, और ज्यादा लोग बाहर जाने लगे, तो थोड़ा नॉर्मल लाइफ वापस आने लगे। हाँ, हमें पता है कि अगर लोग एकदम बाहर जाने लगेंगे तो कोरोना केसेस फिर ज्यादा हो सकते हैं, कोरोना वायरस फिर फैल सकते हैं, तो ये तो ध्यान रखना है। इसलिए दुकानें और हम लोग अपने अपने तरीके से कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। परसों और कल
मैं खरीदारी करने बाहर सुपरमार्केट में गई थी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी लोग और दुकानें कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए कैसे कोशिश कर रहे हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो शायद इंडिया में भी एक ही तरीका इस्तेमाल करते होंगे, मुझे पता नहीं, अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ। अगर अच्छा आइडिया हो तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, तो शुरू करें। मुझे पता है ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन अभी थोड़ा ज़रूरत है खरीदारी करने का। तो मैं आज शहर का वातावरण दिखाना चाहूँगी। हमारे पास सैनिटाइजर्स है, हम भी हमेशा कैरी करते हैं और जब भी बाहर जाते हैं तब इस सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके हाथों को साफ़ करते हैं। तो हाँ, आज एक्चुअली बारिश हो रही है। चलो सुपरमार्केट में चलेंगे। जापान में हर दुकान के सामने में ऐसे सैनिटाइजर्स हैं, तो हम ज़रूर हाथों को सैनिटाइज करते ही दुकान के अंदर में जाते हैं। जापान में खाने की सप्लाई बिल्कुल ही कम नहीं हुई। हमेशा सुपरमार्केट में कोई भी खाना हो, इंग्रेडिएंट्स हो, काफ़ी सप्लाई थी। और कैशियर के सामने डिस्टेंस रखने के लिए कुछ ऐसा निशान लगा हुआ है। जब पैसे देते हैं तब कस्टमर और काम करने वालों के बीच में हमेशा एक प्लास्टिक वाला सेपरेशन है। ओके, पहले बहुत गाड़ियाँ आती जाती रहती है। यूजुअली इतना ही गाड़ियाँ और कस्टमर्स आते हैं, तो उतना ही है आज। यहाँ पे आए हुए लोगों में से 95% लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, इसलिए ऐसा लगता है अगर मेरे पास मास्क ना हो तो यहाँ आने को थोड़ा संकोच करूँगी। 2-3 हफ्ते पहले दुकानें में मास्क खरीदना असंभव था, लेकिन आजकल दुकानें में बहुत ही मास्क हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कुछ एरियाज में मास्क का सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए सस्ते में मिल जाते हैं। एक्चुअली हमारा प्राइम मिनिस्टर आबे जी ने निश्चय किया कि जापान के हर घरों में 2 मास्क बेचेंगे। उसी टाइम मार्केट में मास्क की कमी थी, क्योंकि मास्क तैयार के लिए बहुत ही समय लगते हैं और आज तक मेरे घर में तो वो गवर्नमेंट वाले 2 मास्क नहीं आए हैं। और ये मैंने टीवी पे देखा है कि आप फ्यूनरल भी ऑनलाइन पे चला सकते हैं। मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जापान में बहुत ही बूढ़े लोग हैं। कुछ लोग पाँव के दर्द या बाकी हेल्थ इश्यू की वजह से फ्यूनरल की जगह में नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। मूवी थिएटर या नाटक के थिएटर में ऐसे प्लान कर रहे हैं कि कस्टमर को बहुत डिस्टेंस रख के बिठाओ। ऑफ कोर्स कम लोग ही बैठ सकेंगे, लेकिन कम से कम बिजनेस चला सकेंगे। और कुछ रेस्टोरेंट्स में अब ऐसे सेपरेशंस रखे हुए हैं ताकि कस्टमर के बीच में कोई इन्फेक्शन नहीं हो। तो आपको कैसा लगा? हाँ, जापान में काफ़ी लोग बाहर जाने लगे, कुछ नॉर्मल लाइफ जीने लगे। हाँ, सेकंड वेव तो होगा, इतने लोग एकदम बाहर जाने लगेंगे, लेकिन बड़ा सेकंड वेव ना हो, मैं उम्मीद करती हूँ। इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही बढ़ गए हैं और इसकी वजह से बार बार लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। तो आप लोग बहुत ही बोर हो रहे होंगे, घर पे रहना मुश्किल होगा, जीना मुश्किल होगा, पैसे की चिंता भी होगी। और स्पेशली डॉक्टर्स और नर्सेस जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी, परेशान होगी। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कोरोना वायरस के
खिलाफ बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और नॉर्मल लोग जो घर में रह रहे हैं, ठीक से स्टे होम कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। तो जापान में स्टे होम का पीरियड इतना लंबा नहीं था, मैं आपको इतना एडवाइस नहीं दे सकूंगी घर में रहने के लिए, लेकिन जो मैं कर सकूंगी ना वो मैं करूंगी। मैं डॉक्टर या नर्स नहीं हूँ, एक यूट्यूबर हूँ और मैं सिर्फ कंटेंट्स बना के आप लोगों के स्टे होम की मदद कर सकूंगी ना। अगर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो शायद आप लोग घर पे भी ये देखकर एंजॉय कर सकेंगे। हाँ, तो मैं भी कोशिश करूंगी आप लोगों की मदद करने के लिए, तो आप भी कृपया घर में रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी से जल्दी इंडिया का सिचुएशन अच्छा हो जाए। और मैं पहले तो अप्रैल में ऋषिकेश जाने को सोच रही थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा पाई। तो जल्दी से जल्दी मैं भी इंडिया जाके इंडिया घूम सकूं, तो हाँ, मैं प्रार्थना ही कर सकूंगी। हाँ, ऐसा है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कृपया स्टे सेफ, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है? तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय, स्टे सेफ।